हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज और ये है इसका पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस एक असमान युग्म को चुनना है, मतलब ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, मतलब 3 एक समान रहेगा और एक अलग रहेगा इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो हमारा पहला है। एक बात बताओ मेरे को, मैं इस 33 से 109 कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं इसमें इंटू 3 करता हूँ तो ये हो जाएगा 99। 99 में प्लस अगर मैं 10 कर दूं तो ये 109 हो जाएगा। 109 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी इसके 3 गुना के बराबर ही लग रहा है मेरे को। सेकंड क्या है, 30। 30 का अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो कितना हो जाता है? हो जाता है 90। लेकिन 90 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तब ये 94 बनेगा। उसी प्रकार फिर क्या है, 27। 27 का अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81। 81 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 85। लास्ट क्या है, 44। 44 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो ये हो जाता है इधर से 120। 120 और 12 हो जाएगा 132। 132 प्लस 4 करना पड़ेगा इसे मेरे को, तब ये होगा 136। तो आप एक चीज देखो, आपको यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ रहा है बेस के लिए, है ना। सब में 4 ऐड करना पड़ रहा है। केवल ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें आप 10 ऐड कर रहे हो, मतलब आपका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 33 और 109, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डायरेक्शन है क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 6 घर ए बी सी डी ई एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं। सबसे पहले आप इसके लिए एक चीज समझ लो कि देखो, राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है दाएं, ठीक है। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? सॉरी, राइट का मतलब हाँ हाँ, सही है सही है। राइट का मतलब होता है दाएं और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, ठीक है। और अब डायरेक्शन कैसे लोगे? डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है? ये रहेगा आपका पूरब, ये रहेगा पश्चिम, ये रहेगा उत्तर और ये रहेगा दक्षिण, ठीक है। पूरब मतलब ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कॉलोनी में स्थित है, ठीक है। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है ना, तो आप मान लो ये हो गया ई, आप इसको ई मान लो, ठीक है। इसके दक्षिण में क्या है? इस डी ई के दक्षिण में, तो ये ई हो गया। ई के दक्षिण में कौन है? ई के दक्षिण में है डी। कितने मीटर की दूरी में? 60 मीटर की दूरी में। 60 मीटर की दूरी में, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, हमको इसका आइडिया नहीं है तो अपन यहाँ पे ऐसे ही साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, कि एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। तो बी को अपन रख लेते हैं ऊपर, तभी तो नीचे दक्षिण बना पाएंगे ना। और ये हो गया एफ, एफ हो गया बी के दक्षिण में। ये कितने में है? 40 मीटर में, तो ये हो गया 40 मीटर। अब आगे देखते हैं, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। ये हमारे पास ई है, ई के 30 मीटर उत्तर, तो उत्तर किधर हो जाएगा? उत्तर इधर आ जाएगा, उत्तर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। कितने में? 30 मीटर में। अब एफ ए के 50 मीटर में, अच्छा ये इसके बराबर में आ गया ना, तो अपन यहां ले लेते हैं एफ। एफ यहां ले लेते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये कितना बताया था? 40 मीटर, है ना, ये 40 मीटर बताया था यहाँ पे। एफ ए के पूर्व में, तो ये ए है, ए का पूर्व क्या हो जाएगा? ये कितना मीटर बोल रहा है? 50 मीटर। 50 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या जानकारी है हमारे पास? सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, तो बी हमारे पास यहाँ पे है, इससे 50 मीटर, मतलब अगर जैसे ए एफ के 50 मीटर में, तो 50 मीटर इतना ही अपन ले लेते हैं। तो सी इसके पश्चिम में, तो सी कहां पे आ जाएगा? सी आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ई और ए का क्या बताया? देखो, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। ए ई के 30 मीटर, अच्छा ये ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पे ई लिख लो, यहाँ पे डी लिख लो, ठीक है। ये इससे 30 मीटर है और ये इससे कितना है? 60 मीटर है। तो अब ये आपका सही डायग्राम बन गया। एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे? देखो, डी ई के 60 मीटर डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, तो ये हो गया ई, इससे 60 मीटर दक्षिण में आ गया डी। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो ये आ गया एफ, ये आ गया बी। बी से दक्षिण, दक्षिण नीचे की तरफ है, तो 40 मीटर हो गया यहाँ पे। ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, तो ये हो गया ए ऊपर की तरफ, ये हो गया ई नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ उत्तर है ना, तो ये 30 मीटर यहाँ आ गया।
एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है, तो ये हो गया एफ, ये हो गया ए, पूर्व इधर होता है तो ये 50 मीटर हो गया इधर, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, तो ये है सी, ये है बी, तो सी बी के 50 मीटर पश्चिम में इधर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, ये 50 मीटर यहां पे भी है, ये 50 मीटर यहां पे भी है, तो ये कॉमन हो गया। अब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 मीटर हो जाएगा, ये भी 40 मीटर आ जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में क्या क्या है, 40 मीटर के दो ऑप्शन हमारे पास, उत्तर है और दक्षिण में। हमसे क्या पूछ रहा है, ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में अगर बोला है तो ए कहां पे है, ए यहां पे है, तो ए के किस तरफ है सी, ए के उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि 40 मीटर उत्तर में है सी, ए के संदर्भ में। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन, और देखो ये बहुत इजी दिख रहा है, 4 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो देखो ये भले 4/5 है डिवाइड में है, लेकिन आप इसको प्लस में ले लो ना, क्योंकि तो रीजनिंग है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और अगर और ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो जस्टिफाई हो गया। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है 16 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और इधर 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर ही तो हो गया। तीसरा क्या है 25 प्लस 41, ये कितना हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 60, और ये हो गया डबल 6, डबल 6 हुआ। डबल 6 क्या 8 का स्क्वायर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, यही सही आंसर होगा लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 प्लस 51, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 81, और ये 9 है तो 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और डी एक जैसे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है, ऑप्शन नंबर सी आपका ऑड वन आउट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्लॉक का, स्लॉक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, देखो कि सभी तोते कोयल हैं, ये हो गया आपका तोते, तोते सभी तोते क्या है, कोयल है, तो ये कोयल के अंदर आ गए मान लो। सभी कोयल खरगोश है, तो ये लो सभी कोयल खरगोश हो गया, सभी कोयल क्या हो गए, खरगोश हो गए। सभी खरगोश सांप है, ये सभी खरगोश क्या हो गए, सांप हो गए, सभी खरगोश क्या हो गए, सांप हो गए। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा वो है निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कि सभी तोते सांप हैं। क्या है पहला निष्कर्ष, कि सभी तोते सांप है। तो देखो तोता, सभी तोता अगर कोयल है और सभी कोयल खरगोश है, सभी खरगोश सांप है, तो इवेंचुअली सभी तोते अपने आप ही सांप हो जाएंगे, सांप हो जाएंगे, तो ये पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या है कि सभी सांप कोयल है। देखो सभी कोयल खरगोश है, सभी खरगोश सांप है, तो जो खरगोश सांप होगा वो तो, जो खरगोश सांप होगा वो तो सांप हो गया, ठीक है। जो कोयल खरगोश है वो भी सांप हो गया, लेकिन क्या सभी सांप कोयल है, नहीं है। अगर ये पूछता कि सभी कोयल सांप है तो ये सही रहता, तो ऑप्शन नंबर सॉरी निष्कर्ष नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है कि सभी खरगोश तोते हैं, नहीं है। देखो सभी तोते खरगोश है, लेकिन सभी खरगोश तोते नहीं है। अब अगला क्या है, अगला है कि सभी कोयल सांप है, तो ये आपका सही है। देखो ये कोयल है ना यहाँ पे, अगर सभी कोयल खरगोश और सभी खरगोश सांप है तो अपने आप ही ये सभी कोयल सांप हो जाएंगे, तो ऑप्शन निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक घन से, या फिर इसको आप डाइस भी बोल सकते हो। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर की जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। अगर आप इसको एज अ डाइस जमाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा आएगा। देखो इसका ना सबसे इजी क्या होता है मालूम, आप अल्टरनेट उठा लो, जैसे ये यू है और ये ए है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर आप एक बार इसको सीख जाओगे तो आपसे कुछ भी पूछे आप बना लोगे ए और यू। फिर क्या है अल्टरनेट, देखो क्यू है और ई है, तो ये क्यू और ई एक दूसरे के विपरीत होगा। अब देखो बचा क्या, ये बी और एल बचा, तो ये अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों तो बचा बी और एल। तो देखो कौन सा है, ए एंड क्यू, नहीं क्यू और ई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर क्यू, ऑप्शन नंबर बी क्यू और ई एक दूसरे के विपरीत है। देखो फिर एल और यू है तो ये भी गलत हो गया, बी और ई है तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका स्लॉक का क्वेश्चन है, और ये हमसे क्या बोल रहा है कि कोई स्ट्रेट, कोई स्ट्रिक लाइन नहीं है,
कोई स्ट्रीक लाइन नहीं है बोल रहा है ना, लाइन नहीं है, लो लाइन नहीं है ये। कुछ लाइन बैंड है, कुछ लाइन बैंड है, लो ये कुछ लाइन बैंड हो गई। सभी बैंड फ्लैश है, तो सभी बैंड फ्लैश है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। अच्छा, दो निष्कर्ष हमारे पास है। देखो, कुछ फ्लैश स्ट्रीक है, हमको यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो एल है, जो लाइन है, लाइन के बारे में बताया है किससे, बैंड से, और बैंड के बारे में हमको बताया है फ्लैश से। क्या स्ट्रीक और फ्लैश का हमको डायरेक्ट कोई संबंध बताया है? नहीं बताया है, तो हम ये नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो जाएगा। कोई फ्लैश लाइन नहीं है, कोई फ्लैश लाइन नहीं है, तो ये देखो ये फ्लैश है और ये लाइन है, तो ये कोई भी नहीं है बोल रहा है, कैसे बोल देगा? देखो, जो लाइन आपका बैंड है, जो लाइन आपका बैंड है वो तो आपका फ्लैश हो जाएगा ना, तो ये भी गलत है। तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ना एक ना दो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष एक, ना ही अनुसरण करता और ना ही निष्कर्ष दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष, ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष, इसका संबंध कौन सा सबसे अच्छा स्थापित कर रहा है बोल रहा है। तो देखो, ग्रामवासी में पुरुष हो सकता है, ग्रामवासी में पुरुष हो सकता है, क्या पता शहर का भी पुरुष हो, ये भी तो बोल सकते हैं ना, शहर का भी पुरुष बोल सकते हैं। और क्या बोल रहा है? गरीब व्यक्ति, तो गरीब होगा कि नहीं होगा वो अपन तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो ग्राम का व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, पुरुष भी गरीब हो सकता है, और ये वाले में ग्राम का व्यक्ति, ग्राम का पुरुष गरीब हो ये भी हो सकता है, तो ये वाला आपका सबसे अच्छा इसमें सेट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। देखो, ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बीच वाला सर्कल है ना, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्या सभी व्यक्ति गरीब होंगे, आप इसको लोगे, या फिर सभी व्यक्ति ग्राम के होंगे, या फिर सभी पुरुष होंगे, आप नहीं बोल सकते, है ना, इसलिए ये नहीं होगा। सेकंड है आपका ये, आप मान लो इसको ले लिए ग्राम और इसको ले लिए गरीब व्यक्ति, तो क्या वो केवल पुरुष हो सकता है? महिला भी तो हो सकती है ना, तो आप इसको भी नहीं लोगे। और फिर आपका यहाँ पे क्या है, ये बीच वाला जो है, तो आप बीच में किसको छोड़ोगे? ग्रामवासी को छोड़ोगे, गरीब व्यक्ति को, या फिर पुरुष को? तो इसीलिए आप इसको भी नहीं बोल सकते, केवल ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे बेस्ट यहां से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि वृत्त जो है वो खिलाड़ी है, वृत्त मतलब आपका सर्कल, सर्कल जो है वो क्या है, वो खिलाड़ी है, सर्कल खिलाड़ी हो गया। त्रिभुज स्नातक है, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है स्नातक, त्रिभुज स्नातक हो गया। आयत जो है, आयत हो गया आपका प्रबंधकों, प्रबंधक मतलब मैनेजर। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कौन सी संख्या उस क्षेत्र को दर्शाती है जो ऐसे स्नातक खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रबंधक नहीं है। मतलब खिलाड़ी होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए, लेकिन प्रबंधक नहीं होना चाहिए। स्नातक होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी होना चाहिए और प्रबंधक नहीं होना चाहिए। देखो, ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, मतलब हमारा रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए, आयत में नहीं आना चाहिए। तो ये देखो, ये है जो 2, ये आपका ट्राइंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 2 नंबर जो यहाँ पे 2 है वो दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि वो स्नातक खिलाड़ी है लेकिन वो प्रबंधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अर्श शिवम के पिता हैं, अर्श शिवम के पिता हैं, ठीक है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो, अपन ना मेल, जैसे जो मेल रहेगा ना उसके लिए अपन एम लिखेंगे, डिनोट करेंगे, और जो फीमेल रहेगा उसके लिए अपन एफ डिनोट करेंगे, ठीक है। अर्श शिवम के पिता है, तो ये हो गया अर्श, ये किसके पिता है? शिवम के। देखो, नाम को ना हम नाम से हम जज नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा। अर्श क्या है? पिता है शिवम के, तो ये हो गया मेल। अब आगे क्या है? ध्रुव, और ध्रुव विमल का बेटा है। अर्श शिवम के पिता है और ध्रुव विमल का बेटा है। ध्रुव विमल का बेटा है बोल रहा, तो ध्रुव भी अपन लिख लेते हैं कहीं पे। अभी ध्रुव के बारे में हमको आइडिया नहीं है ना, तो अपन यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या है? विमल का बेटा है। ध्रुव के बारे में बताया कि ये मेल है, और ये किसका बेटा है? विमल का। और ये इसका हमको पता नहीं है कि ये क्या है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ईश्वर अर्श के पिता है। अच्छा, ईश्वर के बारे में हमें बता रहा है। ईश्वर अर्श के पिता है, मतलब ईश्वर भी मेल है, ये पिता है अर्श के। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, अच्छा शिवम ध्रुव का भाई है, मतलब ये भी मेल होगा, और ये किसका भाई है? इसका। अगल बगल में है ना, तो भाई, ऊपर ऊपर है तो माता पिता।
यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला, अच्छा विमला है ये, विमला, तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है? देखो विमला के बेटे हैं ध्रुव, अर्श के बेटे हैं शिवम, शिवम ध्रुव का भाई है, अर्श मेल है तो विमला क्या हो गई? विमला फीमेल हो गई। अर्श के पिता कौन है? ईश्वर, तो ईश्वर किसका संबंध किससे पूछ रहा है? विमला का ईश्वर से संबंध पूछ रहा है। विमला का ईश्वर से क्या संबंध है? तो अर्श के पिता है ईश्वर और विमला अर्श की क्या हो जाएगी? पत्नी, क्योंकि वो फीमेल है ना, तो ये पत्नी हो जाएगी, तो इनकी क्या हो जाएगी? बहू, पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आया है हमारे पास मैट्रिक्स में मिसिंग नंबर का। किसमें? मैट्रिक्स में। हमको यहाँ पे निकालना है, तो अपन इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो इन दोनों को टोटल करके अगर मैं ऐड करता हूँ 1 तो हो जाएगा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और -10 करूंगा तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो जाएगा। इसका नहीं, स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 9, नहीं होगा, ये भी 16 हो जाएगा यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये, अच्छा देखो एक प्रकार ये हो सकता है 7 इंटू 3 है ना, अपन इस तरीके से इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 7 इंटू 3 माइनस कर दो आप 7 प्लस 3, तब 11 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो ये हो गया 21, 21 माइनस 10 क्या हुआ? 11, ठीक है। सेकेंड लाइन देखो 4 इंटू 9 माइनस 4 प्लस 9, ये कितना हो गया? ये हो गया 36 माइनस 13, 36 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 23। तो यहाँ से 23 निकल के आ गया, यहाँ पे 11 निकल के आ चुका है। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है। 11 इंटू 7 करोगे आप और उससे माइनस क्या करोगे? 11 प्लस 7, ये कितना हो गया? ये हो गया 77, 77 माइनस 18, 77 माइनस 18 कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये 9 और आ जाएगा ये 59, 59। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा वेन डायग्राम का। इसमें क्या बता रहा है? देखो त्रिभुज कॉफी प्रेमियों को दर्शाता है। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या क्या दर्शाता है? कॉफी, कॉफी प्रेमियों को। वर्ग कार मालिकों को, वर्ग मतलब आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल है कार, तो मैं सिंगल सिंगल लेटर लिख रहा हूं ना, आप समझ जाना। कार मालिकों को। वृत्त सामाजिक कार्यकर्ता, वृत्त मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, तो सोशल लिख रहा हूं इसको। सब कंप्लीट हो गया, तो ये अपना वृत्त सामाजिक कार्यकर्ता तो दिएगा अक्षरों उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति, ठीक है। तो ये हमारा है, इस क्या है? त्रिभुज के बारे में बता दिया है, वर्ग के बारे में बता दिया, वृत्त के बारे में बता दिया है, हमको हेक्सागोन के बारे में नहीं बताया है ना। अक्षर डी द्वारा किस श्रेणी के व्यक्तियों को निरूपित किया जाता है? एक बार और देख लेते हैं। निम्न वेग आरेख में पंचकोण क्लार्कों को दर्शाता है। त्रिभुज, वर्ग, वृत्त दिए अक्षर उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति को निरूपित करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमको यहाँ पर नहीं बताया है। हमसे क्या पूछ रहा है? डी, डी कहाँ पे है? देखो डी यहाँ पे है। डी किसमें किसमें आ रहा है? डी सर्कल में भी आ रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो डी आपका सर्कल में भी है, ये सर्कल है, सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी, इसमें भी है, स्क्वायर में भी है। तो मतलब ये तीनों में आ रहा है ना, मतलब तीनों में, मतलब कॉफी, सोशल और कार, तीनों में। तो ये हमारा कौन सा? देखो कॉफी, सोशल, कार, तीनों ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है उसमें हमको टिक लगा देना है चुपचाप। देखो जो कॉफी प्रेमी कार मालिक है, सामाजिक कार्यकर्ता और क्लर्क भी है। क्लर्क के बारे में, अच्छा पंचकोण क्लर्क को दर्शाता है, ये क्लर्क है, ये क्लर्क है। तो नहीं, इसमें तो नहीं है ना, तो क्लर्क है तो इसको तो सबसे पहले काटो। जो कार मालिक है वह कॉफी प्रेमी है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता में भी है, मतलब कॉफी होना चाहिए, कॉफी प्रेमी होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए और कार मालिक भी होना चाहिए। फिर सी क्या? जो कार मालिक कॉफी प्रेमी है वे या तो कार मालिक है या सामाजिक करता, ये भी गलत है। जो कॉफी प्रेमी कार मालिक है वह सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को कंप्लीट कर रहा है, कॉफी प्रेमी को भी, सामाजिक कार्यकर्ता को भी और कार मालिक को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे क्वेश्चन ना जब भी आते हैं ना तो आप सबसे पहले इसको बराबर बराबर में बांट लेना, जितने में भी आपका मन, जितने में भी आपका मन, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे मेरे को सी कॉमन लग रहा है यहाँ पे और ओ कॉमन लग रहा है बार बार,
तो मैं इसको 5-5 में बांटूंगा। कैसे? देखो ये 5-5 में मैं इसको बांट दूंगा यहां से। देखो 5-5 में बांट दिया ना। अब एक चीज आप नोटिस करो, देखो यहाँ L है, यहाँ पे भी L है, तो क्या मैं यहाँ पे L नहीं रख सकता? रख सकता हूँ, यहाँ पे L रख देता हूँ, कोई फर्क पड़ा? नहीं। यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, तो मैं यहाँ पे O रख देता हूँ, यहाँ पे O रख देता हूँ, कोई फर्क पड़ा? नहीं। देखो E है, E है, E है, तो मैं यहाँ पे E रख देता हूँ। अब मेरे पास क्या क्या जानकारी आ गई है? देखो मेरे पास जानकारी है कि एक होना चाहिए O, फिर L, फिर O। यहाँ का मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक लगाता हूँ। मेरे पास E है, फिर L है और फिर ये है। क्या मेरे पास किसी ऑप्शन में है ऐसा OLO? देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लास्ट के 2 लेटर में EL, OLOEL। अच्छा, ये B और D में आपको फंसा देगा लाके। देखो यहाँ पे EL है, EL है, यहाँ पे OLO। हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या आ सकता है। आगे क्या क्या आ सकता है ये देखते हैं। देखो यहाँ पे V है, यहाँ पे W है, यहाँ पे V है और यहाँ पे W है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाऊं? अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर में जाता हूं तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए आपका VSTUV, W है ना, W। और यहाँ पे आ जाएगा आपका V कितने नंबर? चलो अल्फाबेट में चलते हैं। V कितने नंबर में आता है? V आता है 22 नंबर में। V आता है 22 नंबर में। W कितने नंबर में आता है? W आता है 23 में। तो मैं यहाँ पे 24 रख देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ 25। तो 24 में क्या आता है? 24 में आता है आपका X और 25 में आता है आपका Y। तो क्या ये ऑप्शन में है? अगर मैं यहाँ पे X रखता हूँ और यहाँ पे Y रखता हूँ तो क्या ये ऑप्शन में है? OLOXELY। ये किस ऑप्शन में है? देखो B में है या D में है? XELY, ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको पहले बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका श्लोक का है। सभी किताबें मैगजीन है, सभी किताबें मैगजीन है, कुछ किताबें उपन्यास है, कुछ किताबें उपन्यास है, कुछ किताबें उपन्यास हैं। उपन्यास मतलब आपका क्या हो जाएगा? नॉवेल्स। कुछ किताबें उपन्यास हैं। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है? सभी किताब, हाँ ये है ना, कुछ किताबें उपन्यास है। कुछ मैगजीन्स किताबें हैं, कुछ मैगजीन किताबें हैं। तो देखो सभी किताब अगर मैगजीन है तो कुछ मैगजीन भी किताब हो जाएगा, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है? कोई भी मैगजीन किताब नहीं है, ये गलत है क्योंकि हमको निष्कर्ष यहाँ पे पता है कि कुछ मैगजीन्स किताब है, ये कन्फर्म है। फिर क्या है? कोई उपन्यास मैगजीन नहीं है। तो देखो ये उपन्यास है, ये उपन्यास है, ये मैगजीन है। तो कुछ उपन्यास किताब है, तो जो किताब मैगजीन होगी तो वो उपन्यास भी मैगजीन हो जाएगी, तो ये गलत है। फिर क्या है? कुछ उपन्यास किताबें हैं, तो ये तो हमको क्वेश्चन में ही बताएगी कुछ उपन्यास किताबें हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 आपका अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसे ही क्वेश्चन है। टी एक्स टी यू, फिर 2 ब्लैंक, फिर यू एक्स टी ब्लैंक और एक्स। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो मेरे को भी एक चीज यहाँ पे फिर से दिख रही है कि टी और एक्स कॉमन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो मैं यहाँ पे एक्स रख लेता हूँ, एक्स रख लेता हूँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे टी है तो मैं यहाँ पे टी रख लेता हूँ। तो देखो बीच में एक्स और टी कहीं पे आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका सही आंसर होगा। लेकिन अपन इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि और किसी ऑप्शन में एक्स और टी नहीं आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जब यू है, यहाँ पे यू है, तो क्या मैं यहाँ पे यू नहीं रख सकता? क्या मैं यहाँ पे यू नहीं रख सकता? रख सकता हूँ, यहाँ पे भी यू रख दूंगा, तो ये पूरा कॉमन बन जाएगा TUX। तो ये आपका यहाँ पर से निकल के आ रहा है सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। देखो पिछले में हमको क्यों सॉल्व करना पड़ा? क्योंकि उसमें 2 कॉमन आ गया था, यहाँ पे तो नहीं आया ना, तो यहाँ पे अपन सीधे पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्या है? देखो 4 है, 25 है, 121 है। ये तो देखते साथ समझ में आ रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है। 529 है, 961 है।
आप एक बात बताओ, क्या ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, 29 किसका स्क्वायर, सॉरी 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है, 961 किसका स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में 1 है तो मतलब यहाँ पे 9 होगा, 9 होगा, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर है, ये आपका या तो 9 होगा या तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। अब देखो एक चीज, यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर से 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर से कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 8 बढ़ रहा है, 3 6, नहीं ये तो यहाँ से सेट नहीं हो रहा है, फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ जाना है ना, 3 6 फिर डायरेक्ट यहाँ पे 8 आ गया ना, तो ये तो सेट नहीं हो रहा है, ये है स्क्वायर का ही लेकिन ये सेट, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, इसके बाद एक प्राइम नंबर छूट रहा है, कौन सा, 3, 5 और 11 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर छूट रहा है, 7, अविभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं मैं, तो 11 के बाद कौन सा छूटना चाहिए, 13 छूटना चाहिए, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर आना चाहिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो देखो क्या 289 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्यों होगा, और यहाँ पे 17 ही क्यों है, क्योंकि देखो 17 के बाद 19 छोड़ा होगा, अब यहाँ पे 13 17 यहाँ पे हो गया है, अब यहाँ पे 19 छोड़ा है, यहाँ पे 23 लिया है, 23 के बाद यहाँ पे 29 छोड़ा है, फिर यहाँ पे 31 लिया है, तो एक एक प्राइम नंबर को छोड़ के अगले अगले प्राइम नंबर को उठाया। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना, कोई सजेशन होगा तो अपना फीडबैक जरूर देना और हाइप पॉइंट दे देना, ठीक है। थैंक यू।